जी हाँ दोस्तों, अपनी देवभूमि में संत समाज की अलग भूमिका है। यहाँ कई काम संतों के समर्थन और नाराजगी से उलट पुलट हो जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड से आई एक ऐसी खबर, जिस खबर में यह देखने को मिला है कि संत समाज नाराज है, संत समाज की नाराजगी है। आखिर क्या वजह है कि संत समाज का एक तबका सरकार से नाराज हो गया और इसके बाद क्या बड़ा ऐलान कर दिया, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में संत समाज ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, बल इजहार कर दिया है अपने गुस्से का। लेकिन क्यों भड़क गए संत, और इस नाराजगी का आगे क्या होगा असर? अब संतों ने किया ऐलान, बड़ा है तो प्रदेश की राजनीति और धार्मिक हलकों में हलचल है। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में हरि का द्वार, जहां साधु संतों का जमावड़ा, देश प्रदेश से आने वाले तमाम श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। यहां खास होने वाला है 2027 का साल, 2027 कुंभ मेला। कुंभ मेले को लेकर संत समाज की नाराजगी अभी से खुलकर सामने आने लगी है। अभी तो तैयारियां चल ही रही हैं, शुरू हो ही रही हैं, लेकिन संत समाज का एक तबका सरकार के रवैये से, कार्यप्रणाली से नाराज हो गया। संत समाज ने आरोप लगाया है कि सरकार ने केवल अखाड़ों से चर्चा की है और राज्य के महत्वपूर्ण आश्रमों और साधु संतों की राय को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अब इस असंतोष ने संतों को ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस बार संत समाज का आरोप है कि प्रशासन ने कुंभ की तैयारियों में केवल अखाड़ों को प्राथमिकता दी है, जबकि आश्रम के साधु संतों की राय नहीं ली गई। कई तरह की व्यवस्थाएं अपने सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं। कुछ साधु संत अखाड़ों के जरिए आते हैं, अखाड़ों में रहते हैं, अखाड़ों से उनका ताल्लुक। कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो आश्रम में रहते हैं। तादाद दोनों की बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन यहां नाराजगी आश्रम में रहने वाले साधु संतों की है। आपने देखा होगा, जब भी कुंभ होता है तो वहां अलग अलग अखाड़ों के साधु संत आते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, वो खुद भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहां आश्रम में रहने वाले साधु संत नाराज हैं। भारत सेवा आश्रम में स्नानधारी संतों की बैठक हुई। मुखर रूप से बैठक में कई आवाज उठी। बैठक में यह बताया गया कि कुंभ केवल अखाड़ों का नहीं है, बल्कि सभी साधु संतों का पर्व है। करोड़ों साधु संतों की, श्रद्धालुओं की सेवा का काम आश्रम करता है, और इसलिए आश्रम की भूमिका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आश्रम से भी पूछा जाना चाहिए, आश्रम के साधु संतों को भी उतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए जितना अखाड़े वालों को दिया जाता है। आश्रम के संतों को भी सम्मान मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 कुंभ मेले को लेकर स्नानधारी साधु संत, जिन्हें अखाड़ों से न जुड़ने वाले माना जाता है, ये अखाड़ों से नहीं जुड़े होते हैं, ये आश्रम में रहते हैं, इन लोगों ने गुरु मंडल आश्रम में बैठक की और कुंभ मेले की तैयारियों में शामिल न करने पर नाराजगी की। साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का ऐलान भी कर दिया। आगे देखिएगा इसमें क्या है, क्या कहना है संतों का, क्यों इस परिषद का जिक्र हो रहा है, वो बताऊंगा आपको। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करने की घोषणा कर दी। दोस्तों, साधु संतों का यह कहना कि कुंभ मेला अखाड़ों के साथ ही सभी साधु संतों का भी होता है। ये सरकार ने जिस तरह से अखाड़ा परिषद के साधु संतों को तवज्जो दी, बैठकर उनसे सुझाव मांगे गए, उनसे चर्चा की गई, कुंभ की तारीख की घोषणा की गई, उसी तरह आश्रम में रहने वाले साधु संतों को भी साथ में बैठाकर बात होनी चाहिए। आगामी कुंभ मेले में उन्हें भी व्यवस्थाएं दी जाएं। आज हरिद्वार का जो स्थानधारी साधु है, जो अनेकों मत पंथ संप्रदायों से आते हैं, उनको भी कुंभ की इस योजना में शामिल किया जाए और जो 2027 में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ की पर्व की और शाही स्नान की तिथियों की घोषणा की है, उसमें हरिद्वार के स्थानधारी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन सब विषयों में उसकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो, सरकार उनके साथ भी बैठे
उनके साथ बातचीत करे। जो योजनाएं सरकार की है उन योजनाओं में संत भी सम्मिलित हो और उन संतों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके और वो भी सरकार के साथ अपना सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसी निमित्त आज ये बैठक आयोजित की गई। एक संगठन हरिद्वार के आश्रमधारियों का बने, उसको लेकर आगामी तिथियों में उसकी घोषणा की जाएगी, जिसमें उनके प्रतिनिधि सरकार से बातचीत करें। यहाँ दोस्तों आपको ये बता दूं कि गुरु मंडल आश्रम में साधु संतों की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और आश्रमों के साधु संत शामिल हुए। लेकिन अखाड़ा कुंभ में केवल एक पक्ष है। कुंभ में आश्रम के साधु संतों को भी दूसरा पक्ष बनाया जाना चाहिए। कुंभ में करोड़ों भक्त आते हैं और इन भक्तों की सेवा आश्रम के साधु संत करते हैं। स्नानधारी संतों का यह भी कहना कि उनके शिविर लगते हैं, इसलिए सरकार को सबको समान अधिकार देने चाहिए। 2027 में कुंभ आने वाला है और प्रदेश सरकार बड़ी उत्साहित है, क्योंकि इस बार पहली बार जो हरिद्वार का अर्ध कुंभ है वो मुक्त होकर उसे मनाने का अवसर मिल रहा है। उज्जैन का कुंभ इसमें बाधक नहीं बन रहा, तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि कुंभ अच्छा होना चाहिए। आज आश्रमधारी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी व्यवस्था आश्रमधारी संत करते हैं। करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें रोकता कौन है? उन्हें रजाई गद्दे कौन देता है? उन्हें भोजन पानी चाय नाश्ते की व्यवस्था कौन करता है? और कुंभ में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण, यज्ञ कौन करता है? अनुष्ठान कौन कराता है? कथा कीर्तन कौन कराता है? ये आश्रमधारी संत कराते हैं। अखाड़ों की अपनी व्यवस्था है, अपनी परंपरा है। अखाड़े नागाओं की व्यवस्था करेंगे, अखाड़े अमृत स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने अखाड़ों के साथ बैठकर बातचीत की है, इसी प्रकार से आश्रमधारियों का भी कहना है कि सरकार आश्रमधारियों के साथ भी बैठकर कुंभ के संदर्भ में वार्ता करे और उनको जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं पर सरकार विचार करे। दोस्तों, अखाड़ा परिषद पहले भी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे आयोजनों में अखाड़ों से अलग होकर जनप्रतिनिधियों और आश्रमों के साधु संतों को बुलाकर बैठक की जाती रही है, लेकिन हरिद्वार कुंभ में केवल अखाड़ों को ही पूछा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आक्रोश होना स्वाभाविक है। व्यवस्था बनाने के लिए जल्द ही अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया जाएगा। जो व्यवस्था अब तक अखाड़ों के लिए थी, अब आश्रम के लिए भी होगी बन। इस परिषद में संतों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाश कहते हैं कि हरिद्वार के कुंभ में एक अलग व्यवस्था है। हरिद्वार के स्नानधारी संत अनेकों मठ और पंथ और संप्रदाय से जुड़े हैं। कुंभ मेले में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुंभ मेले की योजनाओं का लाभ सभी संतों को मिल सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके जल्द ही सरकार को बैठकर बुलाकर सुझाव लेने चाहिए। हालांकि सरकार अखाड़ों के साथ हमेशा चर्चा करती है, लेकिन अब रहने वाले साधु संतों की एक अलग मांग है। कुंभ आया है और इसको भी बढ़ करके बता रहे हैं, तो बाकी खाली आप पूछिए। अखाड़ा परिषद का ये नहीं है, पुरानी परंपरा है, अखाड़ा परिषद का गौरव और सम्मान बनाए रखे। लेकिन अखाड़ा परिषद को ही आप महत्व देने के साथ साथ पहले भी यानी कुंभ और कुंभ लगते रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी आते थे, सामाजिक संस्था के लोग भी आते थे, आश्रमधारी भी आते थे, उन सबको बुला के मीटिंग की जाती थी। अब क्या हो रहा है? खाली अखाड़ों को पूछा जा रहा है, बाकी किसी को देखा भी नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आश्रम ही नहीं रहेंगे, जितने भक्त आते हैं, अगर एक कह दे कि हम किसी भक्त को आने नहीं देंगे और आश्रम में, तो कुंभ कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था ये करते हैं, खर्च ये उठाते हैं, अंक्षेत्र ये उठाते हैं, सब कुछ काम करते हैं और उसके बावजूद इनकी बात नहीं सुना रहे। कम से कम इनका सम्मान तो करो। आपने अखाड़ा परिषद को बुलाया, कम से कम आश्रम के भी प्रतिष्ठित लोगों का एक मीटिंग कर लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि की भी करते रहते। इतना ही नहीं दोस्तों, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि कुंभ केवल अखाड़ों का पर्व नहीं है, ये सभी साधु संतों का पर्व है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा में आश्रम का सर्वोपरि रहा है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है। आप उनके बयान के जरिए समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि वो आखिर क्या व्यवस्थाएं करते हैं, या आश्रम वाले क्या व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उनके पक्ष को भी मजबूत बनाए, उनके लिए भी व्यवस्था हो। संत समाज ने अपनी नाराजगी जताते हुए ऐतिहासिक कदम ये उठाया। बैठक में जो फैसला लिया गया कि अखाड़ा परिषद की तर्ज पर
अखिल भारतीय आश्रम परिषद बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य मकसद कि भविष्य में कुंभ तैयारियों में आश्रम की आवाज भी बराबर तरीके से उठाई जा सके, सुनाई जा सके और उनके साथ भी चर्चा हो, कोई पक्षपात ना हो और नजरअंदाज उन्हें न किया जाए। दोस्तों, यहां बाबा हठ योगी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी एक आरोप लगाया, वो भी आपको बता दूं। पहले कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन में सभी पक्षों से राय ली जाती थी, उनका यह कहना है, लेकिन इस बार केवल अखाड़ों को प्राथमिकता दी गई। क्या वजह रही? सिर्फ अखाड़ों को प्राथमिकता दी गई, आश्रम के संतों को यहां तवज्जो नहीं दी गई, या ये संत समाज जाने या फिर सरकार, लेकिन नाराजगी यहीं पर हो गई। संत समाज में असंतोष पनप गया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश चेतावनी देते हैं कि हरिद्वार के स्थानधारी संत कई पंथों से जुड़े हुए हैं, कुंभ में उनका योगदान अहम है। यदि सरकार तुरंत सर्वपक्षीय बैठक नहीं बुलाती तो यह असंतोष और बढ़ सकता है। वहीं आपको यह भी यहां बताता चलूं कि कुंभ की तैयारियां तो चली रही हैं, कुंभ इस बार खास भी होने वाला है, लेकिन उन सब से इतर संत समाज की मांगे क्या है? जो संत समाज नाराज चल रहा है, आप कह रहे होंगे कि नाराज क्यों? संत समाज ने प्रशासन से साफ कहा कि कुंभ तैयारियों में सभी साधु संतों और आश्रमों की व्यवस्था की जाए, उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए। ये बात एक है। आश्रम की राय को कुंभ तैयारियों में शामिल करना, सभी पक्षों को समान अधिकार देना, भविष्य में किसी भी फैसले से पहले सर्वपक्षीय बैठक का आयोजन करना, ये छोटी छोटी कुछ 3-4 मांगे अभी हैं। दोस्तों, हरिद्वार 2027 कुंभ को लेकर संत समाज की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि उन्हें अनदेखा गया, उन्हें पूछा नहीं गया। कुछ ही लोगों को पूछा गया और उन्हें पूछकर ही तैयारियां शुरू कर दी गई, या तारीख का ऐलान हो गया कि इस तारीख से इस तारीख तक कुंभ होगा। अखिल भारतीय आश्रम परिषद का ऐतिहासिक ऐलान ये कि वो भी अब अखाड़ा परिषद की तरह एक परिषद बनाएंगे ताकि उनकी परिषद अपनी बात को रख पाए। लेकिन उन सबसे इतर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ से पहले हरिद्वार के संतों में यह संतोष कहीं दिक्कत पैदा न कर दे। प्रशासन को अब संतों की चेतावनी को भी गंभीरता से लेना चाहिए और सर्वपक्षीय बैठक के माध्यम से ऐसा लगता है कि अगर हरिद्वार के संत एकजुट नहीं रहेंगे तो बाहर देश और दुनिया से आने वाले तमाम संत कैसे अपने आप को उस वाले बंधन में बांध पाएंगे। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि साधु संत भी अलग अलग कुटुंब में बटे रहते हैं। अखाड़ा परिषद की बात कर लीजिए, वहाँ भी अलग अलग राय आती है, देखने को मिलती है। और यहाँ तो अब आश्रम वाले संत ही मोर्चा खोलकर बैठे हैं। और दूसरे पक्ष में अगर आप देखेंगे तो 27 में कुंभ भी होना है और 27 में चुनाव भी होना है। जो साधु संतों की नाराजगी कहीं ना कहीं उधर भी दिक्कत और शायद इधर भी दिक्कत कर सकती है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।